Today's chapter is number 11, named the Save the Environment, from your SST book, page number 71. तो इस चैप्टर में हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरीके से हमें हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना बल्कि उसको सेव करना है हार्मफुल इफ़ेक्ट से, पॉल्यूशन से. The environment is most favorable for the different form of life to exist. Unfortunately, the environment is getting contaminated and this contamination is called pollution. हम जैसे कि सभी जानते हैं कि जो एक इन्वायरमेंट है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है हमारे अर्थ के ऊपर. पीने को पानी, लेने को सांस लेने को हवा, यानी कि सभी चीज़ें जो है मौजूद हैं यहाँ पे. बट आजकल क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें क्या हो रहा है, कंटामिनेट का मतलब गंदा और विषैला होना. और ये विषैला हो रहा है, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन. तो ये सभी जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये गंदा भी तो सिर्फ पॉल्यूशन के कारण नहीं हो रहा है. एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. अब ये जो पॉल्यूशन है, ये होता किससे है, ये होता है पोल्यूटेंट से. अब पोल्यूटेंट क्या है, पोल्यूटेंट वो चीज़ है जिससे वो एक ऐसी कंडीशन या फिर वो सब्सटेंस जिससे पोल्यूशन होता है, उसको हम बोलेंगे पोल्यूटेंट. एनी एजेंट दैट कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटर. और उस पोल्यूशन को फैलाने वाला पोल्यूटेंट्स के थ्रू वो कौन होता है, पोल्यूटर. जैसे कि ह्यूमन है, वही ह्यूमन एक सबसे बड़ा पोल्यूटर है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है वो फैला रहा है ड्यू टू इनसेंसिबल एक्टिविटीज़, यानी कि अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए वो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है. वी ऑल हैव नोइंगली और unknowingly contribute to pollution in some way or the other. A single family living a metropolitan city dumps more than a ton of garbage every year. Most of the plastic waste which not recycled. अब हम सभी जानते हुए या फिर अनजाने में पॉल्यूशन जो है हमारे हाथों से हो ही जाता है. अगर यहाँ पे एग्जांपल ली है कि अगर एक छोटी से छोटी फैमिली भी हम ले तो वो भी पॉल्यूशन करती है. किस तरीके से, क्योंकि अब जब हम रहते हैं तो हमारी बहुत सारी नीडेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम करते हैं और जिसके कारण जो है पोल्यूशन होता है. जैसे कि गार्बेज, अब हम कहीं बाहर थोड़ी ना जाते हैं, घर पे होते हैं, फिर भी हमारे घर का डेली बहुत सारा कचरा होता है, वेस्टेज होता है, गार्बेज जो होता है वो एक पोल्यूशन में बढ़ावा देता है वो सब चीज़ें. और कुछ प्लास्टिक तो ऐसा होता है जो कि रिसाइकल भी नहीं हो पाता, यानी कि उसको हम रीयूज़ भी नहीं कर पाते. एट दिस मोमेंट वी आर पोसिंग ग्रेटर थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट, द ग्लोबल वार्मिंग, ozone layer depletion, contamination of our water bodies, air, noise pollution are some effects of polluting our environment. अभी इसी तरीके से जो हमारी इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है पोल्यूशन की तरह द्वारा, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हीट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण ओजोन लेयर जो डिप्लेशन होती है और जिसके कारण जो यूवी रेज़ हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर ज़्यादा आती हैं. वाटर बॉडीज़, यानी कि पानी की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सभी का गंदा होना, नॉइस पोल्यूशन होना और बहुत तरीके से जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं. अब आता है एयर पोल्यूशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है. Our environment has fine balance with varied gases. Oxygen is one of the main gases. All living beings require to oxygen to breathe. तो हम सभी को पता है कि हमारी जो एयर है इसके अंदर बहुत सी और गैसेस जो है उनका मिक्सचर होता है और उनमें से ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है. और ये जो ऑक्सीजन है हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं. हाउएवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम हैज़ इंक्रीज्ड air polluting gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, etc.
तो अब जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स कुछ भी ऐसा जलाते हैं, जैसे कि कोल हो गया या फिर पेट्रोलियम या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जलाते हैं, तो इनसे क्या होता है, एक गंदा धुआं निकलता है और वो धुआं कहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है, एयर के अंदर, जिसके कारण क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। और इसी तरीके से कुछ गैसेस भी हैं जो खुद में ही बनती हैं, यानी कि हमारे तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, ये भी जब किसी फैक्ट्री से या फिर कहीं से जब निकलती हैं, किसी या फिर किसी चीज़ को हम जलाते हैं उनमें से निकलती हैं, तो ये भी सभी के सभी हार्मफुल हैं हमारे हेल्थ के लिए। Trees are the natural purifiers provided our environment. Trees absorb carbon dioxide and release fresh oxygen to the environment. However, excessive deforestation has disturbed the process of air purification. अब ये जो इन्वायरमेंट के अंदर ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसमें सबसे हेल्पफुल हमारे पास आता है ट्रीज़ क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं और एक अच्छी और ताज़ी हवा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। बट इसके अंदर भी कहीं ना कहीं रुकावट आती है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन यानी कि लोगों को ये पता होने के बावजूद भी वो जंगलों को, पेड़ों को काट रहे हैं, और जिसके कारण एयर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब्ड है। The ozone layer prevents the harmful rays of the sun, which can cause many harmful diseases, skin problems, and even cancer from reaching the earth. The ozone layer is depleting very fast due to the overuse of the CFC, chlorofluorocarbons, इसका full form है, and many other polluting gases. Big holes in ozone layer have been observed by the scientists. अब ये ओजोन लेयर है, ये एक लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेज से हमें बचाती है। बट आजकल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इतना पोल्यूशन हो रहा है कि इस ओजोन लेयर जो है वो टूटने लग गई है, और इसके अंदर से जो ज़्यादा यूवी रेज हैं वो पास कर जाते हैं, जिसके कारण हमें स्किन की बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये होता किसके कारण है, ये एक गैस होती है जिस CFCs इसका ज़्यादा यूज़ करने से, और जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर के अंदर होल्स बन जाते हैं। वेज टू स्टॉप एयर पोल्यूशन, यहाँ पे कुछ वेज दिए गए हैं आपको एयर पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए। वी कैन टेक सम स्टेप्स टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। वी मस्ट यूज़ क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड पावर। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे पहला आता है हमारे पास ये यूज़ है कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी है जो सूरज से की किरणों से हम हीटअप कर सकते हैं, ले सकते हैं वो एनर्जी, उसको अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। वाइंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। वी शुड यूज़ फ्यूल्स लाइक CNG टू रिड्यूस व्हीकल पॉल्यूशन। अब हमें सभी को पता है कि जैसे कि हम व्हीकल चलाते हैं उनके अंदर से भी गंदा धुआं निकलता है और वो भी पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए हम व्हीकल्स है ना वो पोल्यूशन फ्री यूज़ करने चाहिए, इको फ्रेंडली होने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर। वी मस्ट नॉट बर्न प्लास्टिक बिकॉज इट कॉजेज एमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेज। और जो हमें जो प्लास्टिक का जो बर्निंग है वो स्टॉप कर देनी चाहिए, उसको प्लास्टिक को जो जलाना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसके जलाने से बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन। पानी किस तरीके से पोल्यूटेड होता है इसके बारे में हमने पढ़ना है। बोथ एक्वाटिक एंड नॉन एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर सर्वाइवल। जैसे कि हम सभी को पता है पानी में रहने वाले और पानी से बाहर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं और या फिर हमारी जैसी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन कॉजेज मैनी डिजीजेज लाइक जॉन्डिस, गैस्ट्रोनिटिस, टाइफाइड्स एक्सेट्रा। सो वी मस्ट टेक firm स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। तो ये जो हमें पता है कि ये जो पोल्यूटेड वाटर है, ये गंदा जो पानी होता है, वो अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग बीइंग पी ले उसको, तो उसके कारण उसको क्या हो जाती है, बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ बीमारी का आपको नाम भी नहीं है, इनको डिजीज़ हो जाती हैं, जॉन्डिस, टाइफाइड जैसी, ये गंदे पानी पीने के कारण हो जाती हैं। वेज टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। अब हमने वाटर पोल्यूशन का वेज पढ़ने कि किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को होने से रोक सकते हैं। ऑल केमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एट द प्लेस मींट फॉर डिस्पोजल।
सबसे पहले ये है कि हमें जो केमिकल वेस्ट होता है उनको अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए ताकि वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके वो मिक्स ना हो, जिसके कारण हमारा जो वाटर है वो पोल्यूटेड ना हो। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ मस्ट ट्रीटेड ऑल सीवेज वेस्ट टू मिनिमाइज वाटर कंटेमिनेशन। अब हम सभी को पता है कि जो सीवेज वगैरह होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है, तो इनको अच्छे से ट्रीट किया जाए इनको, ताकि इनमें से क्या जो गंदा पानी है वो कम हो सके और बाकी वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके वो मिक्स ना हो सके। डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू रिवर्स शुड बी डिस्करेज एंड प्रोहिबिटेड। जैसे कि हम सभी को पता है कुछ जो ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो रिवर के अंदर मतलब डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसके कारण भी हमारा जो पानी है वो ख़राब हो जाता है और पॉल्यूटेड हो जाता है। इसको भी बंद कर देना चाहिए। बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा इन द रिवर्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। सोप्स एंड डिटर्जेंट कॉज हार्मफुल केमिकल टू मिक्स इन वाटर एंड दिस कॉज पॉल्यूशन। और लोगों को जैसे कि मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए या फिर तालाब हो गए, उनके ऊपर वाटर बॉडीज़ के ऊपर कपड़े धोने शुरू कर देते हैं या फिर बाथिंग वगैरह खुद की या फिर एनिमल्स की हो जाती है। तो इसके कारण जो सोप्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण भी हमारा पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन, कि सॉइल किस तरीके से पोल्यूटेड होती है, मिट्टी जो हमारी वो किस तरीके से पोल्यूटेड होती है। We cannot survive without food. However, the kind of food we get many contain poisonous substance transferred from the chemical fertilizer, pesticides, insects, chemical waste from the industries, etc. जैसे कि हम सभी को पता है जो खाना है हमारे ह्यूमन बीइंग्स की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी नीड है, तो खाने के बिना हम नहीं रह सकते। और ये हम सभी को पता है कि खाना आता कहाँ से है, एग्रीकल्चर से आता है, सैंड से, सॉइल से आता है, क्योंकि सॉइल के अंदर ही इनकी जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। अब हम सभी को ये पता है कि इन सभी को इनकी ग्रो करवाने के लिए जो तरह तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गए या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए, खाद वगैरह इस तरीके की जो यूज़ की जाती है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनती है। तो इससे हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। Not only this, tons and the tons of the solid waste is buried into the ground every day. This is another cause of the soil pollution. और जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि ये जैसे कि सॉलिड वेस्ट होता है, किसी खुले मैदान के अंदर किसी कचरे वगैरह होता है, बहुत गंदा वेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं प्लेन्स के अंदर या फिर खुले मैदान के अंदर उनको ले जाके वहाँ पे जला दिया जाता है, जिसके कारण धुआं होता है और उसके अंदर से पॉइजनस गैसेस निकलती है, तो एयर पोल्यूशन होता है। पर जो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो गंदी चीज़ें होती हैं, पोल्यूटेड होते हैं उसके अंदर, तो वो ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो ज़मीन है वो भी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, वेज टू स्टॉप द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। देयर शुड बी अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। सबसे पहले ये है कि वेस्ट को डिस्पोजल करने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। ऐसे ही हर जगह पे खुले में कोई भी जो वेस्टेज है वो नहीं गिरानी चाहिए। यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन आइटम शुड बी मिनिमाइज्ड, दे शुड बी रिसाइकल्ड इफ़ यूज्ड। हमें प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन ऐसी प्लास्टिक चीज़ों का यूज़ जो वो कम कर देना चाहिए और जितना हो सके हमें इनको रिसाइकल भी करना चाहिए। Excessive use of the chemical fertilizer and pesticides should be discouraged. Instead of the chemical fertilizer, organic fertilizers should be used as they do not pollute the soil. और खेती के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो खाद होती है हमारी खेतों के अंदर, जो हमारी ऑर्गेनिक खाद जो खुद से या फिर एनिमल्स के वेस्टेज से प्रिपेयर की जाती है उसको यूज़ करना चाहिए। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू मिनिमाइज सॉयल इरोशन एंड रिड्यूस सॉयल पोल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ को लगाना चाहिए, जिसके कारण वो मिट्टी को जो है बचा के रखते हैं और सॉयल इरोजन से उसको बचाते हैं, तो जिसके कारण जो सॉयल पोल्यूशन है वो कम होता है।